डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंग्लिश की क्लासेस। तो मैं आपको इंग्लिश के ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं वैसे वो कवर करवाऊंगी। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में एंड इससे रिलेटेड वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। लेट्स सी माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या है, व्हाट आर आर्टिकल्स। पहले हम सीखेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या है। तो what are articles? Articles are words that identify a noun as being specific or unspecific. ओके, क्या होता है आर्टिकल? ऐसे वर्ड्स होते हैं। अच्छा, आर्टिकल कितने होते हैं? मोस्टली 3 होते हैं। कौन कौन से? ए पढ़े होंगे आपने, ए एंड द। ठीक है, आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या? ए एंड द। तो वो क्या कह रहा है कि आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर द वर्ड दैट आइडेंटिफाई अ नाउन एज बीइंग स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। क्या होता है, एक नाउन होती है, उसके पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल लगाने से पता चलता है कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक। ओके, दा क्या होता है? एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये क्या है? किसी नाउन की स्पेशलिटी बताता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं ना। देखिए, आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलर गुड, है ना। क्या कह रहा है वो? आफ्टर द लॉन्ग डे मतलब एक लंबे अरसे के बाद द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलर गुड, है ना। कह रहा है कि अब लंबे अरसे के बाद चाय का कप ऑफ टी, एक कप चाय टेस्ट की जो गुड है। ओके, तो वो क्या कह रहा है? देखिए, दा क्या होता है? किसी नाउन को स्पेसिफिक बताता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर लंबे अरसे के बाद बात कर रहे हैं वो, कि मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी एक स्पेसिफिक डे के बारे में, है ना। जैसे अपन बोले 2 साल पहले क्रिसमस का डे, या 2 साल पहले अपन बोले कि मेरा बर्थडे, तो वो स्पेसिफिक डे हो गया। एंड द कप ऑफ टी मतलब मेरे बर्थडे के दिन हमने जो चाय पी थी उसका टेस्ट बहुत डिलीशियस था। मतलब ऐसा था उसका टेस्ट कि याद रखने वाला हो गया। तो क्या है? दा बता रहा है ना। दा क्या होता है? किसी स्पेसिफिक थिंग को बताता है ना। कोई स्पेसिफिक थिंग, इवेंट कुछ भी होगा तो वहाँ क्या यूज़ होगा? दा, है ना। अब देखिए इसी का एक और सेकंड एग्जांपल लिए, आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलर गुड, है ना। अब ये क्या है? ये अनस्पेसिफिक डे की मतलब इसे हम बोले आज की बात कर लो। आफ्टर अ लॉन्ग डे मतलब बहुत टाइम बाद एक कप चाय पी जो अच्छी थी, मतलब आज की चाय अच्छी लगी, ये है। और दा क्या बता रहा है? कि उस दिन की चाय बहुत अच्छी थी। ये फ़र्क होता है दा में और ए में। डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल 2 टाइप्स होते हैं आर्टिकल के। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए डेफिनेट आर्टिकल क्या लिखा है? द डेफिनेट आर्टिकल इज़ दी वर्ड द, है ना। देखिए जी, दा क्या है? द डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल ओनली 1 होता है। देखिए हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं टोटल, ए एंड द। तो दा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। एंड जो रिमेनिंग 2 आर्टिकल हैं ए एंड एन, वो क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। तो चलिए पढ़ते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इज़ द वर्ड द। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? ओनली द। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो क्या कह रहा है ये? इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ नाउन। ये क्या है? नाउन का मीनिंग बताता है किसी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए, है ना। जैसे हमने पढ़ा, देखिए द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी मतलब उस दिन चाय का टेस्ट, और स्पेसिफिक डे, है ना ये। अब देखिए, अ डेफिनेट आर्टिकल यूज टू डिटरमाइन समथिंग दैट इज़ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, है ना। वही मैं बता रही हूँ कि स्पेशल बनाता है द आर्टिकल, द उनके साथ लग के स्पेशल कर देता है उसको। तो यही बता रहे हैं ये कि स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मीनिंग देता है किसी नाउन का। इट इज़ ऑल्सो गुड यूज बिफोर प्लूरल नाउन। ओके, दा क्या होता है? प्लूरल नाउन के पहले यूज़ होता है। ओके, एंड टू इंडिकेट दी सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अब ये बता रहे हैं कि दा किस किस के साथ यूज़ करता है ना। देखिए, जो चीज़ स्पेसिफिक होगी, यूनिक होगी, ओनली वन होगी, एंड जिसकी बहुत क्या बोलते हैं अपन, बहुत प्रॉस्पर्टी होगी, तो उन सब के आगे क्या आता है? दा, है ना। ए एंड एन क्या आता है? नॉर्मली यूज़ होता है ना।
तो अब देखिए स्पेसिफिक बिफोर प्लूरल नाउन, ये क्या है, द प्लूरल नाउन्स के साथ भी यूज़ होता है। एंड टू इंडिकेट द सुपरलेटिव डिग्री, देखिए डिग्री होती है ना पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन के साथ यूज़ होता है। फर्दर मोर इट कैन बी यूज्ड बिफोर कलेक्टिव नाउन, तो ये कलेक्टिव नाउन के साथ भी यूज़ होता है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, अब देखिए सन क्या है, स्पेशल है और ओनली वन है। सन क्या है, एक ही है ना, एंड स्पेशल भी है। अब देखिए फ्रॉम द ईस्ट, अब देखिए डायरेक्शन भी क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या है, स्पेशल है ना। अगर हमको पता नहीं होगा कि सूरज किस दिशा में उगता है या किस दिशा में अस्त होता है, तो हमें यही पता नहीं होगा कि ईस्ट में क्या होता है, राइज होता है या सेट होता है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी लिखा है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, अभी उसने बताया ना प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, तो चिल्ड्रन क्या हो गया, प्लूरल हो गए, है ना। तो ये क्या, द प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ हो गया। अब देखिए गंगा इज़ द वर्ल्ड्स होली रिवर, मैंने क्या बताया था अभी, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आता है ना। तो द वर्ल्ड्स पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव आपने पढ़ी है वो, ऐसे मैं बोलूँ बिग बिगर बिगेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, है ना। तो ये ऐसे वर्ल्ड्स होली रिवर, है ना, संसार की सबसे पवित्र नदी है क्या, गंगा। तो कंपैरिजन हो रहा है ना, स्पेशलिटी बता रहा है गंगा की, तो इसमें भी कह रहा है द। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और एग्जांपल है द क्राउड सेइंग अलोंग विद द विंड, अब देखिए क्राउड क्या है, अभी क्या उसने बताया, उसने कलेक्टिव नाउन के साथ भी द यूज़ होता है, द किसके साथ यूज़ होता है, कलेक्टिव नाउन। तो क्राउड क्या है, जब बहुत सारे लोग कलेक्ट होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं, वो क्या होती है, कलेक्टिव नाउन। तो ये क्या, क्राउड के साथ भी क्या यूज़ हुआ, द। तो चलिए द को हमने पढ़ लिया। जैसे देखिए द हिमालय, द गंगा, द गीता, द रामायण, जो स्पेसिफिक एंड वन है वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा उसके साथ। और देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल, द आर्टिकल्स ए एंड एन आर टर्म इंडेफिनेट आर्टिकल्स, एंड इंडेफिनेट आर्टिकल एज द नेम सजेस्ट इज यूज टू इंडिकेट समथिंग दैट इज़ नॉट डेफिनेट और स्पेसिफिक। देखिए अभी द में डेफिनेट आर्टिकल में क्या बता रहा था, जो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर हो उसके साथ क्या यूज़ हो रहा था, द। एंड ए एंड एन यूज़ होता है इंडेफिनेट एंड अनस्पेसिफिक थिंग्स के साथ या नाउन्स के साथ। समथिंग दैट इज़ नॉट डेफिनेट और स्पेसिफिक, इट कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। देखिए प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज़ हो रहा था, द, एंड सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज़ होगा, ए एंड एन, है ना। अब देखिए अमॉन्ग द indefinite articles n is used before singular noun that start with the vowel sound। अब देखिए vowel एंड कॉन्सोनेंट आप लोगों ने पढ़े हैं, हिंदी में पढ़े हैं vowel एंड कॉन्सोनेंट। देखिए बताइए वोवल क्या होता है, आ से लेके अहा तक, कहाँ तक, आहा तक होता है कि नहीं होता। एंड का से लेके फिर ज्ञा तक क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो बस अगर से कोई वर्ड लिखा है उसका प्रोनाउंसिएशन अगर वोवल में आता है तो उसके साथ एन यूज़ होगा, एंड उसका अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट होता है तो उसमें ए यूज़ होगा। ओके, ओनली वोवल से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसके साथ एन का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ ए का, है ना। द वोवल साउंड ए इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट, है ना। सिंगुलर नाउन के साथ दोनों यूज़ होंगे, एन यूज़ होगा से कोई वर्ड है उसका साउंड हम वोवल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि देखिए एन एलिफेंट, एलिफेंट एलिफेंट ए डी से स्टार्ट हो रहा है। एंड हम लिखें आ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में क्या है, या आ रहा है, तो या क्या है, या हमारा है क्या, वोवल है क्या, नहीं है, या क्या है, कॉन्सोनेंट, तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, ए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। आई हैड एन एप्पल और ब्रेकफास्ट, है ना। तो देखिए आई हैड एन एप्पल, एप्पल 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 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एप्पल में क्या आ रहा है, ए डी, तो इसके साथ क्या यूज़ हुआ, एन, ये क्या है, वोवल, तो उसके साथ क्या यूज़ हुआ, ए। डू यू हैव एन इरेजर, इरेजर उसको ऐसे पढ़ेंगे हम। तो देखिए ई क्या है, हमारा वोवल है, तो वोवल के साथ क्या आएगा, एन। ओके, ये और इंग्लिश में तो आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू, देखिए बट इसमें यू के साथ यूज़ नहीं होगा, ए ई आई और
ओ, इनके साथ मान सकते हैं आप एन का यूज़ होगा। एंड देखिए आई सा एन एलिफेंट, तो देखिए एलिफेंट में भी ए डी आया है इसलिए। अब सी हैज़ अ पेट डॉग, तो ये क्या है, पेट डॉग। अब इसका हो रहा है क्या प्रोनाउंसिएशन, वोवल से नहीं हो रहा, तो ये क्या है, पेट डॉग, आ लगा दिया। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। ओके, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सीखते चलेंगे। इसके लिए मैं वर्कशीट सॉल्व करवा रही हूँ आप लोगों को। देखो छोटी क्लासेस में, आप प्रीवियस क्लासेस में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं आर्टिकल्स को। अब हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो अपने आप सबको सब आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट सॉल्व करना। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर वर्कशीट। थोड़ा सा प्रिंटिंग ठीक नहीं है तो हम उसे समझ सकते हैं। देखिए क्या बता रहा है, पुट ए और एन बिफोर दी फॉलोइंग वर्ड्स। ओके ठीक है, तो ए और एन को हम समझ लेंगे अच्छे से, फिर हम इसमें ए एन द तीनों का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या है, एक्स एक्स। अब देखिए इसमें क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एक्स, मतलब ये क्या वोवल से हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, एन। अब देखिए आउल आउल, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो रहा है, वोवल से हो रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा, एन। अब देखिए ये क्या है, ईगल ईगल, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, वोवल से हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, एन। अब देखिए क्या है, हॉर्स हॉर्स, तो इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, तो इसके साथ क्या आएगा, ए। अब इन सब के साथ आप देखते चलिए ये सिंगुलर है, एक्स भी सिंगुलर है, आउल भी सिंगुलर है, ईगल भी सिंगुलर है एंड हॉर्स भी सिंगुलर है। अब नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी क्या है, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ए लगा देंगे। अब देखिए इसमें ईयर ईयर, तो ये क्या है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, एन। एंड एम्ब्रेला, क्या है, एम्ब्रेला, तो इसमें भी क्या आएगा, एन, है ना। अब देखिए वैली, तो इसमें क्या आएगा, नॉर्मली ए आएगा। स्कर्ट, तो इसमें भी क्या आएगा, ए आएगा। अब ये क्या है, यूरोपियन। अब देखिए ये एक चीज़ है, इसमें ई दिख रहा है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है, यूरोपियन। अब आप लोग क्या है कंफ्यूज होके इसमें क्या लगाओगे, ए एन, सॉरी एन, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं करना है हमको। पहले इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़िए, क्या आएगा, यूरोपियन, तो या आ रहा है, या क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा। आइसलैंड आइसलैंड, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। प्रिंटर, तो इसमें क्या आएगा, ए। एंड ऑनेस्ट मैन, अब देखिए ये भी एक चीज़ है, ये वैसे क्या है अपन सोचेंगे कॉन्सोनेंट है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट मैन, तो ये क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन। प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट, है ना। ये क्या है, माइनर वर्ड, है ना, तो इसमें क्या आएगा, ए, है ना। आया समझ में अच्छे से एक्सरसाइज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स विथ ए एन और द। ओके, ये ब्लैंक्स हैं हमको, ये इसमें ए एन एंड द फिल करना है। ओके, हांगकांग इज़ डैश आइसलैंड, ये वाला पीछे वाला देखिए, ये नाउन क्या है, आइसलैंड, तो इसके साथ क्या आएगा, ए एन द में से क्या आएगा, आइसलैंड। तो प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, वोवल से, तो इसमें क्या आएगा, एन। लॉरा इज़ डैश नेम ऑफ अ गर्ल, है ना। तो आगे देखिए लॉरा, ये विशेषता बता रहा है किसकी, गर्ल की, तो इसमें क्या आएगा, द, तो ये स्पेसिफिक हुआ ना, लॉरा स्पेसिफिक गर्ल हो गई, तो उसके साथ क्या है, द। ये क्या है, कोंग वॉल इज़ इंटेलिजेंट बॉय, है ना, क्या लिखा है, कोंगोल इज़ अ, तो इसके साथ देखिए, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ भी क्या आएगा, इज़ द इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए कैन आई हैव, अब देखिए एग एंड सैंडविच, एग, तो क्या आएगा, एन। अब देखिए बनाना इज़ काइंड ऑफ फ्रूट, बताइए इसमें क्या आएगा, द आएगा, है ना। अब बताइए देयर इज़ बुक, इसमें क्या आएगा, ए। आई वुड लाइक कप ऑफ टी प्लीज़, तो क्या आएगा इसमें, ए। माई मदर वाटर्स द प्लांट वंस a day, है ना। Alan plucked an apple. He is from the,
क्या आएगा, द नीदरलैंड्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने ये वर्कशीट सॉल्व की। आपको आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।